फर्स्ट पार्ट में हमने 38 साइज़ के लिए पेपर की कटिंग कैसे करते हैं, अस्तर की कटिंग कैसे करते हैं, अस्तर को फैब्रिक पे कैसे रखते हैं। इस वीडियो में हम ब्लाउज़ की स्टिचिंग कैसे करते हैं वो सीखेंगे। फैब्रिक की पट्टी से गले की पाइपिंग कैसे करें, स्लीव्स को लगाने का सही तरीका, बटन पट्टी कैसे तैयार करें, ये सब सीखेंगे। यहाँ पे हमें अब फ्रंट के दोनों पार्ट्स को जोड़ लेना है। अस्तर की कटिंग करते वक्त जितना हमने सिलाई के लिए मार्जिन रखा है उतने ही हमें सिलाई करनी है। यहाँ पे हमें डबल स्टिच कर लेना है। अगर आप 5 इंच से ज़्यादा लेकर सिलाई करेंगे तो आपका ब्लाउज टाइट हो सकता है। ये हमारा फ्रंट है और ये बैक है। अब हम स्लीव्स की स्टिचिंग करेंगे। ये फैब्रिक की सीधी साइड है। यहाँ पे हमने अस्तर की कटिंग कर ली थी। ये हमारा फ्रंट है। तो हम यहाँ पे हमें एक पार्ट को नीचे रख के दूसरे पार्ट को इसके ऊपर ऐसे रखना है। ये हमारे फैब्रिक की सीधी साइड है। अस्तर को हमें उसके ऊपर रखना है। यहाँ पे हमें नीचे से 5 इंच पे सिलाई करनी है। ये जो मार्जिन है हमें इस साइड में लेनी है और अस्तर को ऐसे करके हमें यहाँ पे टॉप स्टिच लगाना है। टॉप स्टिच लगाते समय आपको ये ध्यान में रखना होगा कि ये जो सिलाई मार्जिन है बाहर की तरफ आए। स्लीव्स को हमें अस्तर को हमें ऐसे कर लेना है। दूसरे स्लीव्स को भी सेम वैसे ही करेंगे। जब हम इस स्लीव्स को ऐसे रखेंगे तो ये फ्रंट और ये फ्रंट आमने सामने होना चाहिए। अब हम इसको प्रेस कर लेंगे और स्टिच कर लेंगे। यहाँ पे हमें एक पैर की मार्जिन पे स्टिचिंग करनी है। इसको हमें ऐसे करना है। अब हमें यहाँ से 5 इंच पे स्टिचिंग करनी है। दूसरी साइड की शोल्डर को भी हमें ऐसे ही जोड़ना है। बैक के पार्ट में और इन फ्रंट के जो दोनों पार्ट्स हैं इसमें हमें इसे कवर करना है। तो कवर करने के लिए हम 1.5 इंच की पट्टी निकालेंगे। इस पट्टी को हम 5 इंच फोल्ड करेंगे। हम बैक में इस पट्टी को लगाएंगे। यहाँ पे हमें 5 इंच पे स्टिचिंग करनी है। हमें इस पट्टी को ऐसे रखना है। ये जो सिलाई मार्जिन है वो बाहर की तरफ होनी चाहिए और यहाँ से हमें टॉप स्टिच करना है। पूरी लेंथ में हम हाथ सिलाई करेंगे। फ्रंट में भी हमें 1.5 इंच की पट्टी लगाकर नीचे का जो पार्ट है उसको कवर करना है। फ्रंट में भी हमने ये पट्टी स्टिच कर ली है। पूरा ब्लाउज स्टिच होने के बाद आप हाथ सिलाई कर सकते हैं या पहले भी कर सकते हैं। ये हमारी राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। अगर आपको आई की पट्टी राइट साइड में चाहिए तो 2.5 इंच की जो पट्टी हम निकालेंगे वो आपको राइट साइड में लगानी पड़ेगी। अगर आपको आई की पट्टी इस साइड चाहिए तो 2.5 इंच की पट्टी आपको इस साइड में लगानी पड़ेगी। ये अस्तर है। 2.5 इंच हम ये पट्टी लेंगे। इस पट्टी को हम फैब्रिक पे स्टिच कर लेंगे। इस पट्टी को पहले हमें 5 इंच पे फोल्ड कर लेना है और सिलाई कर लेनी है।
आई आई बनाने वाली हूँ, इसलिए मैं इसको सीधी तरफ से ही लगाऊंगी। यहाँ पे मैं इसको इस पट्टी को ऐसे रखूंगी, अंदर की तरफ इसको फोल्ड करूंगी और पाव इंच पे सिलाई करूंगी। अब हम हुक की पट्टी बनाएंगे। ये 2 इंच की पट्टी ली है मैंने, हमें इसे ऐसे फोल्ड करना है, यहाँ पे ऐसे रखना है, पाव इंच पे सिलाई करनी है। ये 1.5 इंच की पट्टी है, इसको डबल फोल्ड कर लेना है और थोड़ा सा फोल्ड करके हमें इस पे सिलाई करनी है। इस पट्टी को हम एक पैर की मार्जिन छोड़कर यहाँ पे रखेंगे। फ्रंट में हमने हुक की और आई की पट्टी लगा ली है। अब हम इसी कपड़े का यूज करके गले को पाइपिंग करेंगे। यहाँ पे मैं इन दोनों पट्टी का कॉम्बिनेशन करके गले की जो है वो पाइपिंग बनाऊंगी। तिरछी पट्टियाँ पहले हमें निकाल लेनी है। उसको निकालने के लिए हमें कपड़े को तिरछा लेना पड़ता है। तो यहाँ पे जो है हम इसको ऐसे करेंगे तो जितना आपका जो कपड़ा है वो खींचता है, उतनी ही आपकी गले को जो पट्टी हम बिठाते हैं वो आसानी से मुड़ जाती है। इसको हमें ये सीधा काट लेना है। इस पट्टी को हम सीधी साइड पे ऐसे रखेंगे, इसको हम अंदर की तरफ मोड़ लेंगे और यहाँ से पाव इंच में हमें पूरी लेंथ जो पूरी गोलाई है उसमें स्टिचिंग करनी है। स्टिचिंग करते समय हमें इस पट्टी को थोड़ा सा खींचना है। जब हम शोल्डर की तरफ जाते हैं तब हम इसको थोड़ा सिर्फ ऊपर की पट्टी को हमें खींचते हुए इसको लगाना है। जब हम शोल्डर की तरफ जाते हैं तब हमें इस पट्टी को खींचते हुए जो है थोड़ा सा खींचते हुए हमें इसको स्टिचिंग करनी है।
थोड़ा सा हल्का खींचते हुए हम इस पट्टी को लगाएंगे। इसके आगे हमें इस पट्टी को थोड़ा सा पाव इंच एक्स्ट्रा रखना है, फिर काटना है। ये जो है, अब हमें इसको अंदर की तरफ, इस पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करना है और उस पर सिलाई कर देनी है। जहाँ पे ज़्यादा गोलाई है वहाँ पे ही हमें नॉच देना है। अब हम ब्लाउज को जो है उल्टी तरफ से रखेंगे। इस पट्टी को हम ऐसे करते हुए हमें यहाँ पे सिलाई करनी है। जब सिलाई करेंगे तो ये जो हमने सिलाई का पार्ट है वो भी स्टिचिंग में आना चाहिए। यहाँ पे जब ये स्टिचिंग बैठेगी तो ये बाहर की तरफ, बाद में ये बाहर की तरफ नहीं निकलेगा। यहाँ पे हमें सिलाई करनी है। आपको जितनी छोटी पाइपिंग चाहिए या बड़ी पाइपिंग चाहिए उस हिसाब से आपको ये यहाँ पे सिलाई लगानी है। पूरी गोलाई में हमें अब हाथ सिलाई कर लेनी है।
अगर आप जब जब भी आप पहनते हैं तो गला ऐसे पलटेगा, हाथ सिलाई करेंगे तो नहीं पलटेगा। अब हम स्लीव्स की स्टिचिंग करेंगे। स्लीव्स की स्टिचिंग करने से पहले हमें ये देखना ज़रूरी है कि फ्रंट का साइड फ्रंट के पार्ट में ही आए। ये हमारा ब्लाउज़ का फ्रंट साइड है, ये सीधी साइड पर रहना चाहिए, और ये हमारा स्लीव्स है। स्लीव्स का ये फ्रंट साइड है, ब्लाउज़ का ये फ्रंट साइड है और स्लीव्स का ये फ्रंट साइड है। हमें इसको सीधी साइड पे सीधी साइड को रखना है। कभी भी स्लीव्स हमें यहाँ से स्टार्ट नहीं करना, यहाँ से हम स्टिचिंग नहीं करेंगे। इसको हम मिडल मार्किंग करेंगे, मिडल मिडल लेंगे इसका, और शोल्डर जो है इसका मिडल है, शोल्डर जो है वहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे। 1/2 इंच पे मार्किंग करनी है। इस पार्ट को हम थोड़ा सा हल्के हाथ से खींचेंगे। फिर इसको मिडल से दूसरी साइड में स्टिच करेंगे। यहाँ पे हमें फिर से डबल सिलाई करनी है। स्लीव्स, ये जो पॉइंट है हमें आर्म होल की साइड में जो हमने स्टिच किया है, इसको और इसको पहले हम यहाँ पे बिठा लेंगे अच्छे से। यहाँ पे हम सिलाई करते वक्त ये नीचे या ऊपर ना हो, इसलिए हम पहले ही इसको यहाँ पे पिन लगा देंगे। अगर आपकी कटिंग सही है तो कहीं पे भी ऊपर नीचे नहीं होगा, आप फिटिंग करते वक्त कहीं पे भी गलती नहीं होगी। यहाँ पे मैं 1.5 इंच का मार्जिन रखती हूँ, तो मैं 1.5 इंच पे मार्किंग कर रही हूँ। अगर आप 1 इंच मार्जिन रखते हैं तो 1 इंच पे मार्किंग करना है। स्लीव जो है वो हमारी है 12.5 इंच, तो यहाँ पे 6.2 पे ये हमने मार्किंग कर ली है।